हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएसएस क्लास बाय राजकुमार, मैथमेटिक्स क्लास 6। आज हम चर्चा करते हैं समीकरण एक चर वाले समीकरण को हल करना आज हम सीखेंगे। तो देखते हैं, जैसे हमने समीकरण दिया x प्लस 12 इक्वल टू 2, ऐसा कोई समीकरण दिया जाए तो इसमें कह दिया जाए x का मान ज्ञात कीजिए। तो उसके पहले हमें एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए, चर क्या होते हैं, एक चर क्या होता है, दो चर क्या होते हैं और तीन चर क्या होते हैं या फिर चार चर क्या होते हैं। तो चर पता होने के लिए क्या करेंगे, देखिए जैसे दिया है 3x प्लस 4 इक्वल टू 2, तो ये कितने चर वाला समीकरण है, एक चर वाला समीकरण है। ये हमें कैसे पता चलेगा एक चर वाला समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। जब हमें यहाँ पे x दिख रहा है तो सिर्फ x ही है ना, इसमें यदि y आ जाता तो ये कौन सा हो जाता, दो चर के रूप में हो जाता। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ क्या है, x है, तो एक चर होगा, y आ जाता तो दो हो जाते। अभी एक x और लगा दो तभी ये एक ही x वाला है, ठीक, मतलब एक ही चर में है, क्योंकि x चाहे रिपीट करोगे कोई दिक्कत नहीं, एक ही चर होगा, x होगा। ठीक, दो चर वाले की बात करें, दो चर ऐड कर दो, तीन की बात करें, तीन चर ऐड कर दो। तो एक चर वाला समीकरण मतलब 3x प्लस 4 इक्वल टू 2, इससे कह दिया जाए x का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसानी ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, 3x इक्वल टू 2 माइनस 4। जब इधर पे कोई भी वैल्यू इधर आती है, मतलब बराबर के इस पार जब क्रॉस होती है तो किसमें चली जाती है, माइनस में। यदि यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में जाएगी, यदि माइनस में है तो प्लस में जाएगी, यदि गुणे में है तो भाग में जाएगी, भाग में है तो गुणे में जाएगी। मतलब जस्ट अपोजिट होता है। कैसे, प्लस में होगी तो माइनस में जाएगी, माइनस में होगी तो प्लस में जाएगी, भाग में होगी तो गुणे में जाएगी, गुणे में होगी तो भाग में जाएगी। मतलब जस्ट अपोजिट, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, भाग से गुणे, गुणे से भाग, ये तरीका होता है इसमें। अब इसका आंसर क्या निकल के आएगा, चार में से जब दो जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का दो बचेगा। ठीक, हमारे पास माइनस का दो बचा। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, 3x दिया गया है। ठीक, अब 3x दिया गया है तो 3x मतलब x इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे क्या है, गुणे में है, इधर देखिए गुणे में है। जब ये गुणे में है उधर जाएगा तो किस में जाएगा, इसके बीच में गुणे का चिन्ह होता है, दिखता नहीं है लेकिन होता है। तो 3 है, उधर जाएगा, गुणे में है, इधर उधर जाएगा, भाग में चला जाएगा, 3/2। यदि इसको और सॉल्व करने के लिए कह दिया जाए, और ज्यादा हल करना हो तो आप हल कर सकते हैं। x बराबर 3 से 2 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, हम क्या करेंगे, प्यार से भाग दे लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 2, ऐसे लिखा हमने। अब 2 3 पे नहीं जाएगा भाग तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, और जब दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, और 3 का पहाड़ा फिर से हम पढ़ेंगे कि 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 3 6 18, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 18। ये घटा देंगे, 10 में पे तो 8 जाएगा, 2 बचेगा और 1 में से 1 जाएगा, खत्म कहानी। जब इतनी कहानी हो गई, अब क्या करना है, तो हमने देखा अभी फिर 2 बच गया, तो हम फिर एक बार प्रयास करते हैं, दशमलव लगा है 1 0, फिर से बढ़ा देते हैं और फिर 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 6 18, फिर से भाग दिया भैया, फिर 2 आ गया, मान ही नहीं रहा। यदि हम फिर ले जाते हैं तो फिर 6 आ जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा। इस तरह करते करते हम चाहे जितना भाग दें बाद में 2 ही आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, यहीं पे रोक देते हैं और हम इसका आंसर लिख देते हैं x बराबर 0.66। यह है इसका आंसर, निकाल देंगे। ठीक, आई होप आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आपको बुक पे क्वेश्चन देते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं बुक में, जैसे x प्लस 7 इक्वल टू 12, एक चर का समीकरण है। इस समीकरण को हल करने के लिए कह दिया जाए तो बिल्कुल आसानी से इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। x इक्वल टू 12, ये प्लस में है, इधर जाएगा, माइनस में जाएगा,
अब 12 से भैया 7 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा निकल करके? 5 ही तो आएगा निकल करके। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक, इसी में हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए 5x इक्वल टू 20, 5x इक्वल टू 20। अब हम क्या देखें, यहाँ पे ये किसमें है? गुणे में है। इधर देखिए, नोट बंद करिए, ये क्या है? गुणे में है। जब गुणे में है तो इधर किस में जाएगा? भाग में जाएगा। ये भी एक चर का समीकरण है, ऐसे भी लिखा तो ये एक चर का समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे ये इधर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 20, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में आएगा। x इक्वल टू 5 को 20, कितना आ जाएगा? x बराबर 4 आएगा निकल करके। समझ में आया? ये थे कुछ क्वेश्चन आपकी बुक से। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो दिए गए इसको सॉल्व करिएगा और हम चर्चा करते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 3 दिया गया है कि समीकरण x प्लस 7 दिया है। समीकरण x प्लस 7 इक्वल टू 15 को हल कीजिए, इसे हल करना है। एग्जाम्पल नंबर है आपका 3। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? अभी हमने बताया कि जब एक चर का समीकरण दिख रहा है आपको, क्या लिखेंगे? x इक्वल टू, इक्वल का साइन लगाएंगे, जो भी इधर है उसको प्यार से इधर लिख दो। 15 है तो 15 को लिख दो, आंख मूंद के, बिल्कुल भरोसा कर लो कि हाँ 15 है तो इसको लिख दो। ये इधर जाएगा प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में चला जाएगा। तो जब हम 15 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब घटाएंगे, तो x इक्वल टू क्या आएगा निकल करके? 8 आएगा निकल करके। यही तो आएगा ना, क्योंकि 15 से 7 को घटाते हैं तो शून्य में आया, मिलता 8 है, तो वही मिल गया हमें। ठीक, इसी का एग्जांपल नंबर नेक्स्ट लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है? x माइनस 9 इक्वल टू 11 को हल करना है। इसको भी क्या करना है? हल करना है। देखिए, तो x अब ये इधर किस में है? माइनस में है, उधर जाएगा किस में जाएगा? प्लस में। तो हमारे पास क्या आएगा? 11, इधर माइनस में, उधर जाएगा प्लस का 9, तो कितना हो जाएगा? 11 और 9 20 हो जाएगा। कितना टाइम लग रहा है? कितना आएगा? 20 आएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? 20 होगा। ठीक, इसी का एग्जांपल नंबर 5 क्या है? देखिए, एग्जांपल नंबर 5 है, दिया गया है 3n प्लस 4 इक्वल टू 25। 3n प्लस 4 इक्वल टू 25, इसका आंसर निकालना है। चलिए देखते हैं। दिया गया 3n, अब ये इधर किसमें है? प्लस में है, इसको उधर भेजेंगे, किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। 25 माइनस 4, यही हो जाएगा। अब देखेंगे हम कि 25 पे जब हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब घटाएंगे, तो कितना आएगा हमारे पास? 21 आएगा निकल करके। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये इधर प्लस में था, इधर आया माइनस में गया, घटा दिया तो 21 आ गया निकल करके। जब 21 आया तो यहाँ पे क्या है? 3n है। अब ये इधर कितने है? गुणे में है, क्योंकि n के साथ में गुणा का चिन्ह होता है बीच में। कोई भी चर और अचर हो एक साथ तो बीच में गुणा का चिन्ह होता है, तो ये गुणे में इधर जाएगा, भाग में 21 अपान में 3, तो 3 फिर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा। 3 सते 21, ये क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। आई होप आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एग्जांपल नंबर 6 दिया गया है। क्या कह रहा है? देखिए,
एग्जाम्पल नंबर 6 है, कह रहा है n/3 इक्वल टू 20। इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले क्या देखिए, n/3 इक्वल टू 20 ऐसा दिया गया है। अब हमने बताया जब भाग में होता है तो किधर जाता है, गुणे में जाता है, तो इधर भाग में है, ये 3 किस्में हैं भाग में, इस लाइन का मतलब होता है भाग, तो इधर भाग में इधर जाएगा गुणे में, तो n इक्वल टू 20 ये भाग में इधर जाएगा गुणे में चला जाएगा, तो 3 सते और 3 दूनी 6, n इक्वल टू 60, 60 मतलब 60। ये इसका क्या है, राइट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 7 आप समझ लगाइएगा, और एग्जाम्पल नंबर 8 ये लगाइएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 के बारे में चर्चा करते हैं। आई होप आप करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होंगे। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। जय सर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 दिया गया है, समीकरण x/2 - 1 इक्वल टू 2 को हल कीजिए, ये दिया गया है। इस समीकरण को हल करना है, ये आपको क्लास 7th में भी पढ़ने को मिलेगा, 8 में भी पढ़ने को मिलेगा, इसलिए अभी भी अच्छे पढ़ो, ठीक। तो x/2 - 1 इक्वल टू 2 ये दिया गया। तो सबसे पहले इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम मतलब लासा, इसको अच्छा समझिए। एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा निकल करके, ठीक, निकालेंगे आ जाएगा। दिखाते हैं 2, 1 1 का मतलब क्या है, 1 ही रहेगा, उसको काटना है नहीं, रूट 1 को वैसे लिख दो। अब 2 से 2 को काटोगे कितना आएगा, 2 1 जा 2, क्या निकल के आया है, 2 ही निकल के आया। इन दो को बेचारे को प्यार से यहाँ लिख दो, ये पूरी अब बड़ी लाइन हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 को भाग दीजिए, 2 एक अन्नम 2, 2 एक आया, एक का ऊपर गुणा करवा दीजिए, ठीक, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, क्योंकि एक का गुणा किसी भी संख्या में करवाओ तो क्या आता है, वही संख्या आएगी निकल करके। अब देखिए 1 से इसको भाग दो, कितना आएगा भैया, 2 आएगा। 1 से 2 को भाग दोगे कितना आएगा, 2 ही तो आएगा, 1 दुनिया 2, तो 2 आ जाएगा, 2 का 1 में ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x - 2। अब देखिए इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 2, ठीक। अब इसके नीचे बटे में 1 लिख दो अपनी तरफ से, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इधर गुणा करवा दीजिए, इसका इधर करवा दीजिए। इस गुणा को बोलते हैं तिर्यक गुणा, ठीक, इसे बोलते हैं तिर्यक गुणा। पता चलता है तीर में ही पता चलता है नाम तिर्यक गुणा, बराबर का चिन्ह लगा हो आप तिर्यक गुणा करा सकते हैं। तो अब देखिए 1 पे गुणा यदि इसमें करवाते हैं तो हम क्या हो जाएगा, x - 2, इस ब्रैकेट का मतलब होता है पूरे में 1 का गुणा हो रहा है, इक्वल टू 2 2 जा 4, ठीक। इस 1 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो x - 2 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 प्लस 2, और 4 2 कितना होता है भैया, 6, और 6 क्या होता है, ये इसका राइट आंसर होगा। समझ में आई बात। इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे में नोट करिए डीप तरीके से, और आप लोग भी इस क्वेश्चन को समझिएगा, जो आया आपको वीडियो के माध्यम से पूछ। इसके बाद एग्जांपल नंबर 10 की चर्चा करते हैं, और 10 के बाद प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगी, उसको सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं तब तक हम आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 एग्जांपल क्या दिया गया है, देखिए दिया गया है 7 - 5x इक्वल टू 15 + 3x को हल कीजिए, हल करते हैं। देखिए
तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। और इस हमारे चैनल के द्वारा क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ तक की मैथ इस चैनल में आपको मिलेगी। तो अभी फिलहाल में क्लास 6 और 10 और 12 की क्लासेस स्टार्ट है, जिसको आप बिल्कुल इजी तरीके से सलूशन प्राप्त कर सकते हैं हमारे चैनल द्वारा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के पास और लाइक भी करिए। तो देखते हैं अब एग्जांपल नंबर 10 क्या कह रहा है। कह रहा है 7 माइनस 5x इक्वल टू 15 प्लस 3x को हल कीजिए। इसे हल करना है, चलिए दिखाते हैं आपको। 7 देखिए, अब इसमें क्या है, जो हमारे चर होते हैं, ठीक, जिसमें x y z हो, उनको एक तरफ कर लेते हैं। जितने भी चर हैं उनको एक तरफ। तो एक चर ये दिख रहा है, एक चर ये दिख रहा है। या इसको इधर बुला लो या इसको उधर भेज दो, दो ही ऑप्शन है। हम क्या करते हैं, इसको इधर बुला लेते हैं, -5x और इसको बुलाएंगे -3x इक्वल। अब हमारे पास एक ये बचा और एक ये बचा। जो चर है उनको उधर विदा कर दो। ये 15 पहले है तो 15 उतार दो। ये माइनस में नहीं है, प्लस में है, तो इसको उधर भेजोगे किस में जाएगा, माइनस में। चला गया आसानी से। अब इसको जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, ठीक, और चिन्ह किसका आता है, माइनस का। 5 और 3 8 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इक्वल टू, इससे इसको घटाएंगे तो 8 बचेगा। x बराबर 8 और इसको ये गुणे में इधर जाएगा भाग में, -8। 8 से 8 को भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1। अब 1 बचा लेकिन माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा। और जब माइनस आ जाएगा तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए एग्जांपल नंबर 10। चलिए देखते हैं 11 ए प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है x + 2 = 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें x का मान निकालना है। तो देखते हैं कैसे फाइंड होगा। अभी हमने एग्जांपल में चर्चा की थी, जब एग्जांपल के तरीके इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। दिया गया है x + 2, तो मतलब जब हम एक अचर को अचर की तरफ भेज देते हैं और चर को चर की तरफ रखते हैं, तो एक ही चर है तो चर अपनी तरफ रहेगा, अचर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो जब इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में जाएगा। तो x बराबर 3 - 2, 3 से जब हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 1। और x बराबर क्या निकल के आएगा हमारे पास, 1। क्या निकल के आएगा, 1। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके आप पहले का a b, ये a नंबर था, b c आप लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करते हैं। दिया गया है 11 = b - 3। अब किस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, 11 = b - 3। तो देखेंगे ये जो है चर, ये किधर है, उधर है, और अचर भी उधर है। तो क्या करते हैं, एक अचर को इधर भेजते हैं, इधर देखिए, एक अचर को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा, प्लस में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, b, तो 3 और 11 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 = b, तो b = 14। हमको क्या लिख सकते हैं, b = 14। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन था, दूसरे का पहला। अब इसी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला। दिया गया है 5g = 10। 5g = 10। अभी हमने बताया था जो संख्या भाग में है वो किस में जाएगी, गुणे में जाएगी। ये चीज हमने बताई थी। तो g के इंटू में है 5, तो g = 10 अपान में 5, तो क्या आएगा, 5 2 जा 10, तो g = 2 निकल के आएगा हमारे पास। आइए आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, 4 का a क्या कह रहा है, कह रहा है कि x/3 = 2,
x अपान 3 इक्वल टू 2। x की वैल्यू फाइंड करिए। तो जब देखा हमने ये डिवाइड में है और उधर जाएगा तो किस में जाएगा, देखिए इधर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो x इक्वल टू ये इधर 2 और इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 3, कितना आएगा x इक्वल टू निकल करके 6। क्वेश्चन नंबर 4 का ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए इसको रेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए नंबर क्या जाएगा, कह रहा है कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 5। एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 2x इक्वल टू 5, ये माइनस में है, उधर जाएगा किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, तो प्लस का 3 आ जाएगा, तो क्या निकलेगा 2x बराबर 5 3 8। ये इधर गुणे में है, इधर जाएगा भाग में, x बराबर 8 अपान 2 और 2 5 को भाग देंगे तो कितना आएगा 2 4 जा 8, 2 चौक को 8। ये था पांचवे का ए नंबर। अब पांचवे का दूसरा मतलब बी नंबर देख लेते हैं। क्या दिया गया है, दिया गया है 3 प्लस 4x इक्वल टू x प्लस 9। अब देखेंगे जितने चर हैं उनको एक तरफ भेजिए। चर एक ये है एक ये, तो क्या करेंगे 4x इस चर को इधर भेजेंगे, बोर्ड की तरफ देखिए ये माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू 9, ये किस में है प्लस में है, उधर भेजेंगे -3। सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 से x जाएगा, 3x बचेगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, तो x इक्वल टू 6 अपॉन 3 क्या निकल के आएगा x इक्वल टू 2, 3 दूनी 6, तो आया निकल करके। तो ये पांचवे का ए और पांचवे का बी हो गया। आइए पासा करके समझ में आया होगा आपको। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सी की चर्चा करते हैं। पांचवे का सी दिया गया है कि y अपान 7 प्लस 1 इक्वल टू 2। अभी हमने एक एग्जांपल में चर्चा की थी कि सबसे पहले इसका लासा लेंगे, लासा क्या आएगा 7, इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा इक्वल टू 2। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास निकल के आएगा y प्लस 7 इक्वल टू 14, तो y इक्वल टू 7। आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका अपना चैनल RSS क्लास लाइक शेयर, और जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए वो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।